नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। कल रात से ही लगातार भारत ने आतंकी ठिकानों पर हमला करना शुरू कर दिया है और आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करना भी शुरू कर दिया। इसके साथ साथ अब पूरी तरह से बिहार सहित देश भर में जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं और लोगों में काफ़ी उत्साह भी है और अपनी सेना पर लोग गर्व भी कर रहे हैं। भारतीय सेना के द्वारा पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर हुए हमले पर बिहार के नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। इसमें कई तरह की प्रतिक्रियाएं आई हैं और इस परिस्थिति और इस राष्ट्र के से समर्पित जो बातें हैं और हमारी सेना ने जिस तरह का काम किया है उसको लेकर के जहां एक तरफ खुशियां मनाई जा रही हैं, इस पर बधाई दी जा रही है, वहीं कई तरह की पोस्ट आए हैं जिसको लेकर के अब चर्चाएं भी शुरू हो चुकी हैं। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद हिंदुस्तान की सेना ने पाकिस्तान और पीओके के आतंकी ठिकानों को तबाह करने के लिए मंगलवार की देर रात भारतीय सेना ने हवाई हमले किए। आतंकियों के ठिकानों पर मिसाइल से हमला करने के उसे नष्ट कर दिया गया और इसके साथ साथ कई वहाँ आतंकी संगठन जो हैं वो हताहत भी हुए। उनके भारी संख्या में लोग वहाँ मारे भी गए हैं, कई लोग घायल भी हैं। इन सारी बातों को लेकर के जो हमारे देश भर से इसके लिए शुभकामनाएं और सेना का मनोबल बढ़ाया जा रहा है, उसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया है। आतंकवाद पर पूरे देश को एकजुट बताते हुए नीतीश कुमार ने भारतीय सेना के साहस और पराक्रम को सलाम किया है। पीएम मोदी के नेतृत्व की भी उन्होंने तारीफ की है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल 2025 को हुए आतंकी हमले के जवाब में भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में आतंकवादियों के 9 ठिकानों को निशाना बनाया गया है। आतंकवाद के विरुद्ध पूरा देश एकजुट है। भारतीय सेना के साहस और पराक्रम पर उन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा है कि हम सलाम करते हैं। इसके बाद उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी एक्स पर अपनी बातों को रखा है। उन्होंने एक वीडियो जारी करते हुए उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया एक्स पर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के कई पोस्ट किए हैं। उन्होंने अपने एक पोस्ट में लिखा है, भारत का आरंभ, आतंकिस्तान का अंत, भारत माता की जय। दूसरे पोस्ट सम्राट चौधरी ने लिखा है कि चुन चुन कर मारा और घुस घुस कर मारा, ये नया भारत है। इस सारी बातों को लेकर के जब इन सभी की चर्चा चल रही थी तो इसी कड़ी में और भी कई लोगों ने अपनी बातों को रखा है। इसके साथ साथ कांग्रेस की तरफ से भी एक्स पोस्ट पर ये बातें रखी गई है। वायुसेना की वीडियो जारी करते हुए बिहार कांग्रेस ने लिखा कि शुक्रिया भारतीय सेना, बस देश पहले, ऑपरेशन सिंदूर के साथ हम 140 करोड़ एक हैं, जय हिंद। और इसके साथ साथ आपको हमने बताया भी था कि खुद राहुल गांधी अपने लाव लश्कर के साथ मिलने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास गए थे और उन्होंने भी इस पर उनको बधाई दी और किसी भी तरह की हमले के लिए उनको पूरी तरह से कहा जाता है अधिकृत भी किया। इसके पहले भी आपको हमने बताया था कि एक सर्वदलीय बैठक हुई थी, उस बैठक में भी फैसला हो गया था। सभी दलों ने मिल करके इस बात को स्पष्ट तरीके से कहा था कि देश की सेना और देश की सरकार जो भी फैसला लेगी उस फैसला के साथ पूरा देश और पूरा जो विपक्ष है वो खड़ा नजर आएगा। आपको बता दें कि इसके बाद अब लगातार जो है वो देश के अलग अलग हिस्सों से खुशियां जाहिर की जा रही है। लालू प्रसाद ने भी इस पर अपना ट्वीट किया। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के भारतीय सेना के लिए सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया है। वहीं जदयू सांसद ललन सिंह ने भी पोस्ट किया है, भारतीय सेना के शौर्य को सलाम किया है। जय हिंद की सेना, ये कहते हुए लालू प्रसाद ने अपनी खुशी जाहिर की है। तो वहीं आपको बताएं तेजस्वी यादव ने लिखा है कि भारतीयों और भारतीय सेना ने कभी भी अपने देश के किसी भी प्रकार के आतंकवाद और अलगाववाद को बर्दाश्त नहीं किया है और न भी करने का कभी कोशिश किया है। आपको बता दें कि भारतीय सेना ने हर बार माताओं की कोख बहनों की कलाई और उनके माथे के सिंदूर की रक्षा की है। हम सत्य, अहिंसा और शांति को मानने वाले लोग हैं। हम भारतीय कभी गलत नहीं करते हैं, लेकिन अगर कोई हमारे साथ गलत करता है तो हम सहते नहीं हैं। आतंकवाद को पोषने वाले लोग यदि हमारी एकता, अखंडता और संप्रभुता पर प्रहार करते हैं तो हमें एकजुट होकर के मुंहतोड़ जवाब देना आता है। आतंकवाद के विरुद्ध इस लड़ाई में 140 करोड़ भारतवासी, भारतीय सेना और सरकार एक साथ नजर आ रहे हैं। इस बात को लेकर के तेजस्वी यादव ने अपनी बात को रखा है। इसके अलावा आपको बता दें कि एक्स पर और भी नेताओं ने पोस्ट किया है। इसी बात को लेकर के चिराग पासवान ने भी अपनी बात को रखी है। चिराग पासवान ने भी इसके लिए अपने देश की जो सेना है उसको सलाम किया है और सत्यमेव जयते लिखा है। और इसके साथ साथ उन्होंने एक जो फोटो भी पोस्ट किया है, एक इमेज डाला है जिसमें ऑपरेशन सिंदूर लिखा हुआ है। आपको बता दें कि इसके साथ साथ और भी कई नेताओं ने ट्वीट किया है। राहुल गांधी ने भी
अपने ट्वीट के माध्यम से एक्स पर लिखा है कि प्राउड ऑफ आवर आर्म्ड फोर्स, जय हिंद। यानी कि सीधी तौर पे ये बात कही जा सकती है कि जिस तरह से ये आतंकी हमले हुए हैं और इस आतंकी हमले के बाद भारत ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है, उसने पाकिस्तान के तो दांत खट्टे कर ही दिए हैं, लेकिन पाकिस्तान को एक्सपोज भी कर दिया है। दुनिया भर से जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं और भारत के इस कार्रवाई को लेकर के किसी भी तरह का कोई भी कहा जाए तो विरोध नहीं किया जा रहा है, बल्कि सभी ने सराहना की है। अमेरिका ने तो यहाँ तक कि भारत का सपोर्ट किया और कहा है कि इसमें किसी को भी बीच में आने की ज़रूरत नहीं है। भारत अगर अपनी रक्षा और अपने अस्मिता की रक्षा के लिए इस तरह का कदम उठाता है तो ये बहुत अच्छी बात है, इसमें किसी का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। हालांकि इस बात को लेकर के और लोगों ने बहुत कुछ कही है। उपेंद्र कुशवाहा ने भी जय हिंद की सेना कहते हुए ऑपरेशन सिंदूर का फोटो डाला है और भारत माता की जय कहते हुए उन्होंने अपनी बात को रखा है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि पूरा देश एकजुट नज़र आ रहा है। कांग्रेस के जिस तरह से कांग्रेस ने सपोर्ट किया है और जिस तरह से बाकी के लोगों ने सपोर्ट किया है, वो साफ साफ इशारा कर रहा है कि देश इस स्थिति में एकजुट है। वहीं आपको बता दें कि कई मुस्लिम संगठनों ने भी अपनी बात को रखा है और उन्होंने भी इस पूरे जो कार्रवाई है उसको लेकर के अपनी बात को रखा है। अब जो सीधी बात समझ में आ रही है वो यही है कि जिस तरह से भारत ने अपना अभियान शुरू कर दिया है, उसके बाद से पाकिस्तान में घुस करके कहा जा रहा है कि अब आतंक को समाप्त करने की कार्रवाई शुरू हो चुकी है और इसका पूरे दुनिया भर में समर्थन मिल रहा है। इसके बाद आपको बता दें कि सबसे जो चर्चा का विषय बना हुआ है वो असदुद्दीन ओवैसी का है। उन्होंने पहले भी कहा था कि पाकिस्तान के मुस्लिम अलग हैं और हिंदुस्तान के मुस्लिम अलग हैं। उन्होंने भी इस कार्रवाई को लेकर के एक ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि मैं हमारी रक्षा सेनाओं द्वारा पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकानों पर किए गए लक्षित हमलों का स्वागत करता हूँ। पाकिस्तानी डीप स्टेट को ऐसी सख्त सीख दी जानी चाहिए कि फिर कभी दूसरा पहलगाम न हो। पाकिस्तान के आतंक ढांचे को पूरी तरह से नष्ट कर देना चाहिए। जय हिंद। और इस बात को लेकर के आप समझ सकते हैं कि पूरा देश ऐसी स्थिति में और जिस तरह की कार्रवाई हो रही है उसमें एकजुट है और ये देश एकजुट हमेशा रहा भी है। लगातार हमारी नज़र जिस तरह की कार्रवाई है उस पर बनी हुई है। आपकी नज़र भारत लाइव पे होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी।